हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, एलएलबी, constitutional expert. Today I am giving you detail of ह्यूमन एज, मानव की आयु। सुनिए, महाभारत आदि ग्रंथों का निरीक्षण करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतवर्ष में बड़े दीर्घायु मनुष्य हुआ करते थे। श्री कृष्ण जी 125 वर्ष से अधिक जीवित रहे और शास्त्रों द्वारा ज्ञात होता है कि बलराम भी इतनी ही आयु भोग कर स्वर्गवासी हुए। श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों से ज्ञात होता है कि वासुदेव की आयु मृत्यु के समय 150 वर्ष से कम नहीं थी। देवकी और रोहिणी भी 125 साल से अधिक आयु वाली स्त्रियां थीं। ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि महाभारत के समय भीष्माचार्य की आयु 170 वर्ष, धृतराष्ट्र की आयु 105 वर्ष, युधिष्ठिर की आयु 70 वर्ष, विदुर की आयु 105 वर्ष, शकुनी की आयु 85 वर्ष और महर्षि व्यास की आयु 157 वर्ष थी। वात्स्यायन ने अपने प्रसिद्ध कामसूत्र में लिखा है कि 16 से 70 वर्ष तक जवानी है। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध 69 वर्ष की आयु में हुआ और इस समय वे अपने आप को वृद्ध नहीं समझते थे। प्राचीन काल में लोग 70-80 वर्ष में वृद्ध नहीं होते थे। मरने के बाद कौन कहे, उनको कदाचित चिर यौवन का अक्षय वरदान प्राप्त था। ग्रीक लोगों का जिस समय भारतवासियों के साथ परिचय हुआ था, उस समय आर्यावर्त में 140 वर्ष के बहुत से वृद्ध जीवित थे। अरायन नामक ग्रीक इतिहास लेखक का कथन है कि भारतवर्ष में 140 वर्ष की आयु में वृद्ध बहुत दिखाई पड़ते थे और 100 वर्ष की आयु तो अनंत थे। महाभारत के उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर हम यह निसंकोच कह सकते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व भारतीय पुरुष की आयु 125 वर्ष तथा तपस्वियों की आयु 170 वर्ष थी। फलित ज्योतिष के ग्रंथों में अष्टोत्तरी, विशोत्तरी ऐसे 2 गणित माने जाते हैं। इसमें 108 वर्ष और 120 वर्ष मानवीय आयु मानकर सब गणित किया जाता है। इस फलित ज्योतिष को कोई ठीक माने या न माने, परंतु गणना सिद्ध करती है कि मनुष्य की पूर्ण आयु 108 से 120 वर्ष तक की है। जो इससे अधिक आयु का उपभोग करना चाहे, उन्हें यम, नियम आदि साधनों का आश्रय लेना होता है। प्राचीन काल में ही नहीं,
आधुनिक काल में भी देश विदेश में ऐसे अनेक स्त्री पुरुष हुए हैं जो 100 वर्ष से अधिक आयु तक जीवित रहे। ब्राह्मण ग्रंथों में मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष आंकी गई है। शतायुर्पुरुषः। इस समय भारत की औसत आयु 60 से 67 साल मानी गई है। यूरोपीय, अमेरिका आदि भूखंडों में नागरिकों की औसत भी 70 से 80 के बीच आंकी गई है। हम लोगों को चाहिए कि यदि हम भारतवर्ष के प्राचीन आदर्श को न पा सके तो कम से कम दूसरे देशों से भी पीछे न रहें। वैदिक ग्रंथों में जहाँ मनुष्य वृद्धि के उपायों का उल्लेख किया गया है, वहाँ नगरवास को छोड़ना और पहाड़ों जंगलों में जाकर बसना बताया गया है। यूरोप के देशों में आजकल नागरिक अपनी छुट्टियों का अधिकांश किसी समुद्र तट पर बिताते हैं। हम भारतीयों को भी चाहिए कि शहरों से घुटे हुए वातावरण से निकलकर पहाड़ों, मैदानों, नदी और समुद्र तटों के आकर्षक दृश्यों एवं प्राणदायिनी वायु का उपभोग करें। आयुर्वेद में एक श्लोक है जिसका भाव है, इस श्लोक में अपने कर्तव्य करते हुए भी 100 वर्ष जीने की इच्छा होनी चाहिए। यही तेरे लिए एक मार्ग है, इससे दूसरा कोई मार्ग नहीं। कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य दोषी नहीं होता। आयुर्वेद नियम के अनुसार मंत्र आप देखें, पश्चेम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, श्रीणुयाम शरदः शतम्, प्रभवाम शरदः शतम्, अदीना श्यामः शरदः शतम्, भूयस्य शरदं शतम्। हिंदी में इस ऋचा का अर्थ होता है, हम 100 वर्ष तक देखें, जीते रहें, बोलें, 100 वर्षों तक आदीन अर्थात दुर्भाग्य रहित होकर रहें। इतना ही नहीं अपितु 100 वर्षों से भी अधिक जीते रहकर पुरुषार्थ करते रहें। आयुर्वेद में और भी कहा गया है कि 100 वर्षों तक देखें, जीते रहें, ज्ञान देते रहें, बढ़ते रहें, पुष्ट होते रहें, संपन्न होते रहें। इतना ही नहीं अपितु 100 वर्ष से अधिक जीते रहें और उन्नत रहें। ये प्रेरणा हमको आयुर्वेद से मिलता है। आयुर्वेद में एक श्लोक आता है जिसमें दीर्घायु के लिए सूर्य से प्रार्थना की गई है। यह बात निर्विवाद है कि सूर्य में आरोग्य दान की अद्भुत शक्ति है। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ रहने में मृत्यु जल्दी आती है। सूर्य प्रकाश रोगों को दूर भगाता है और हमें नया जीवन और स्फूर्ति पैदा करता है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।